अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोइट्री सेंटर। आप सुन रहे हैं 8th क्लास FBISC की साइंस का फर्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 1 का इकोसिस्टम इकोलॉजी, और इसमें इंट्रैक्शंस इन इकोसिस्टम हम पढ़ेंगे। इंट्रैक्शंस कहते हैं ताल्लुक़ को, इकोसिस्टम कहते हैं माहौलियाती निज़ाम को। इन एन इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन डिफरेंट वेज। मोस्ट कॉमन पोर्शन इंटरेक्शंस आर कंपटीशन, प्रीडिशन एंड सिम्बियोसिस। कंपटीशन मुकाबले को कहते हैं, और प्रीडिशन कहते हैं शिकार को, और सिम्बियोसिस जो लफ्ज़ है ना, इसका मतलब होता है टीम वर्क, इकट्ठे मिलकर रहना। Competition occurs when living organisms have to use common resources for their survival. कंपटीशन तब होता है जब साथ रहने वाले जानवरों या मुख्तलिफ इक़साम के जानवरों का आपस में एक ही तरह के वसाइल के साथ गुजारा करना हो। Even members of the same species complete their each other for same resources. बाज़ औक़ात एक ही नस्ल या एक ही किस्म के स्पीशीज़ कहते हैं किस्म को, ठीक है, तो इसके जानवर जो होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे के साथ लड़ पड़ते हैं जब उन्हें एक ही जैसे, यानी कि जैसे खुराक के लिए अगर मछली चाहिए या कोई भी चीज़ जो वो खाते हैं, पौधे हैं, तो वो फिर आपस में लड़ते हैं उसके लिए। तो उनमें से जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो कामयाब हो जाता है। एनिमल्स compete फॉर फूड, खुराक के लिए, वाटर एंड स्पेस टू लिव, और उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए होती है, ठीक है। तो जो उनमें से ज़्यादा ताकतवर होता है वो दूसरे को या मार कर या ज़ख्मी कर कर तो उस जगह पर कब्ज़ा कर लेता है। इसी तरह खुराक पर भी कब्ज़ा कर लेता है। प्लांट्स compete फॉर लाइट, वाटर, मिनरल्स एंड रूट स्पेस, ठीक है। रोशनी, पानी और रूट स्पेस वगैरह के लिए ये आपस में लड़ते हैं। प्लांट्स में भी जो ज़्यादा ताकतवर और अच्छा वाला पौधा होता है वो ज़्यादा चौड़ा और बड़ा दरख्त होता है, वो ज़्यादा जगह ले जाता है। प्रीडेशन कहते हैं शिकार को। वन ऑर्गेनिज्म अटैक्स एक्टिवली, किल्स एंड फीड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। शिकार में एक जो होता है ना जानवर या किस्म जानवर की, वो दूसरे पे हमला करते हैं। वन विच अटैक एंड किल्स द अदर इज़ कॉल्ड प्रीडेटर। जो हमला करता है वो शिकारी होता है। प्रे इज़ द एनिमल, प्रे यानी कि शिकार वो जानवर होता है दैट इज़ हंटेड, जिसका शिकार किया जाए, एंड किल्ड बाय द प्रीडेटर फॉर फूड, और शिकारी की तरफ से फूड के लिए मारा जाए। यहाँ पे ये जितनी भी पिक्चर्स आपको बच्चों नज़र आ रही हैं ना, इन सब में देख लें आपके, जैसे ये शेर वाली आप देखेंगे तो ये बुल है, तो वो शिकार कर रहा है शेर उसका, ठीक है। इसी तरह से ये देखें, ये फ़िश खा रहा है बियर, तो ये प्रीडेटर कहलाएगा। ये सब आप देखें। अब ये सबसे नीचे आप आ जाएँ तो आप देखेंगे पेज नंबर 10 पे कि आपको नज़र आएंगे कुछ पौधे। जी हाँ, कुछ पौधे जो होते हैं ना, सम प्लांट्स आर आल्सो कॉर्निवर्स होते हैं, ये कहते हैं गोश्तखोर को। दे प्रे अपॉन इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी क्या चीज़ है कि पौधों को नाइट्रोजन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, तो वो इसकी कमी को अपने अंदर पूरा करने के लिए ना, अपने ऊपर मौजूद इंसेक्ट्स हो गए और छोटे मोटे कीड़े हो गए, कोई भी चीज़ जो है, ये आपको इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ में मिल जाएंगी, तो वो आप देखें तो आपको पता लगेगा कि ये निगल लेते हैं। ये बज़ाहिर तो पौधे होते हैं लेकिन ये गोश्तखोर होते हैं। सिम्बायोसिस, in symbiosis member of two different species live together and at least one gets benefit from the other. Symbiosis has 3 types. ये इस किस्म के कीड़े होते हैं जो कि, या हशरात वग़ैरह होते हैं जो कि दूसरे से तो फ़ायदा उठाते हैं, मगर इनसे उस दूसरे जानवर या इंसान या जो इसको भी ये काट रहे होते हैं उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो फिर इनमें इसकी आगे से मज़ीद इक़साम आ जाती हैं, ठीक है। इनमें बाज़ से फ़ायदा होता है, बाज़ से फ़ायदा नहीं होता, ना फ़ायदा होता है बाज़ से और ना नुकसान।
तो इसकी सबसे पहली किस्म है पैराटिज्म। It is the association in which one member gets benefit and causes some harm to other member. Mosquito, liver flug, leech and many types of bacteria. ये जो पिक्चर आपके पास बनी हुई है लीच ऑन स्किन, इसमें आप ये देखेंगे कि ये जैसे इंसान को अगर कोई मच्छर काटता है, ठीक है, या जोंक का के बारे में आपको मैं बताऊं कि जोंक जो है ना वो अगर इंसानी जिस्म के साथ चिपका दी जाए तो वो उसका सारा खून चूस लेती है, ठीक है, और वो ख़ुद तो मोटी हो जाती है लेकिन इंसान का वो खून निकाल देती है, सारा जिस्म से खींच लेती है। इसी तरह मॉस्किटो है, वो डंग मारता है, इंसान को उसका नुकसान होता है, मॉस्किटो को फ़ायदा होता है, ठीक है। फिर दूसरी जो किस्म है ना वो म्यूचुअलिज्म है। You may have observed butterflies and honeybees in a flower field of mustard. आपने मस्टर्ड के खेत में उगे हुए फूलों को अगर देखा हो तो उसके ऊपर हनी बी और तितलियां जो है ना वो मंडलाती रहती हैं और नेक्टर हासिल करती हैं उससे। कैन यू नेम द इंटरेक्शन बिटवीन इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स हैविंग ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स? तो आप इनका इसको चीज़ को क्या नाम देंगे? ये इनसे फ़ायदा उठाती हैं, ठीक है, तितलियां भी और इसके साथ साथ हनी बी भी, लेकिन इस बदले के तौर पे ना पौधे भी इनको फ़ायदा देते हैं और ये भी पौधों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। क्या ये फूलों के ऊपर बैठते हैं तो उससे नेक्टर लेते हैं और क्या होता है कि इसमें पॉलिनेशन का अमल होता है। ये जब उड़कर जाते हैं तो इनके साथ इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, या जो इनके वो ज़रात होते हैं, वो सारे दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। इस तरह पौधे और फूल वगैरह फलते फूलते और फैलते हैं, उनको भी फ़ायदा होता है इनसे, ठीक है। इस सारे पैराग्राफ का म्यूचुअलिज्म का यही मतलब है। टू डाइजेस्ट ग्लूकोज एंड गेट फूड एंड शेल्टर इन द, कहते हैं बाज़ बैक्टीरिया जो होते हैं ना, यहाँ पे ये बैक्टीरिया की मिसाल इन्होंने लिखी हुई है कि वो इंसानी जिस्म के अंदर रहते हैं और वो उसे फ़ायदा पहुँचाते हैं। देखिए, सम बैक्टीरिया लिव इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन इंटेस्टाइन में ना कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। दे गेट फूड, वो खुराक हासिल करते हैं, प्रोवाइड अस विद सम विटामिन्स इन रिटर्न, और बदले के तौर पर हमें कुछ विटामिन्स देते हैं। तो ये कुछ देते भी हैं, इनसे फ़ायदा भी हासिल होता है। लास्ट वाला है कमेंसलेशन, बेनिफिट विदाउट हार्म। इसका मतलब जो है निकलता वो ये है कि ये ऐसी किस्म है सिम्बायोसिस की जो कि नुकसान पहुंचाए बग़ैर फ़ायदा देती हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ, खुद फ़ायदा उठाते हैं लेकिन इनकी वजह से उस जिस्म को या उस चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचता। इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन वन पार्टनर गेट्स बेनिफिट विदाउट एनी बेनिफिट और हार्म टू अदर ऑर्गेनिजम्स। अ बर्ड बिल्डिंग नेस्ट ऑन अ ट्री। एपीफाइटस आर स्मॉल प्लांट्स विच ग्रो ऑन लार्ज ट्रीज फॉर स्पेस टू गेट बेटर लाइट, ठीक है। एपीफाइटस एक पौधा होता है जो कि खुदरो होता है और वो कहीं भी उगाता है और इसको बहुत सारे जानवर परिंदे वगैरह खाते हैं, इससे उनको फ़ायदा होता है, ठीक है। ये खुदरो होता है, ये नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि इसकी वजह से दूसरे स्पीशीज़ और ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा पहुंचता है। तो ये आपका टॉपिक आज का यहाँ पे ख़त्म हुआ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।